दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल। हम योगेश अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। योगेश जी, हिंदू धर्म सेना एक कट्टर तरीके से सामने क्यों आ रही है? कट्टर तरीके से मतलब मैं समझा नहीं। माने जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं हिंदू और मुसलमान के बीच की बात आती है, तो बिल्कुल क्या लगता है आपको कि इस देश में इस तरीके से कट्टरपन जरूरी है? देखिए, हिंदू धर्म से ना हिंदू कभी कट्टर नहीं होता है ना। कट्टर से पहली बात तो हिंदू कट्टर नहीं होता, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। कट्टरता हम लोग कहाँ कर रहे हैं? कट्टर तो सामने वाले हैं जो कर रहे हैं, कि वो जो कहते हैं कि सिर्फ हमारा धर्म ही रहेगा और कोई धर्म नहीं रहेगा। कट्टरता वो हुई कि ये हुई कि अगर हम लोग तो सिर्फ बचा रहे हैं, अपने धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। लोग हर प्रकार से हिंदुओं को और हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। अच्छा, ये धर्मांतरण का एक मुद्दा आता जी है, हाँ। बार बार सामने आता है, तो इसको लेके कुछ आप लोग जब सरकार से बात करते हैं तो क्या हाँ। समझ में आ रहा है कि सरकार इसको लेके जागरूक है या सरकार सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई करके इसको शांत कर दी? नहीं, सरकार तो जागरूक है, लेकिन कंप्लेन लिखाने कोई आता नहीं है धर्मांतरण की। और धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई लोग। इन लोग जो है पूरे देश भर में लाखों हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा के लालच देकर, प्रलोभन से, हर प्रकार से जो है ये हिंदुओं को ईसाई बनाने में लगे हुए हैं। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि कहा जाता है, अपन लोग के मन में है, ज़्यादा आम हिंदू के मन में है कि सिर्फ संख्या में बहुत छोटे हैं, ये 2% है, जबकि 2% नहीं है। आप समझ लीजिए, कम से कम ये संख्या में 20% से कम नहीं है। ट्राइबल जो एरिया है, आदिवासी एरिया है, उस एरिया में कम से कम आप ये मान के चलिए 30 से 40% जो है अपने वनवासियों को इन्होंने क्रिश्चियन बना चुके हैं। आडवाणी जी आए थे एक बार, घर जी हाँ। वापसी का एक बड़ा वो पूरा कार्यक्रम हुआ था बिल्कुल। डिंडोरी में, जी हाँ, आपको भी याद होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बाद क्या वो लोग हिंदू नहीं बन पाए? नहीं, समय समय पे जो है हमारा संगठन भी है, एक घर वापसी के कार्यक्रम करता रहता है। और कई ऐसे हम लोग ने कम से कम सैकड़ों, और बल्कि कहना चाहिए हजारों, क्योंकि संघ के भी संगठन है, वनवासी कल्याण परिषद वगैरह, ये भी लगे हुए हैं घर वापसी के लिए। और भ्रमित करके ये थोड़े बहुत पैसे देके हिंदू को धर्मांतरित कर देते हैं, और हम लोग जाके उनको समझाते हैं। तो एक लव जिहाद का भी मामला, लव जिहाद का भी है। एक ये भी जो है, लव जिहाद के माध्यम से भी मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा कर और भगा कर ले जा रहे हैं और निकाह कर रहे हैं, मुस्लिम बना देते हैं। पूरे देश भर में लाखों हिंदू बच्चियों को ये मुस्लिम लड़के भगा के ले जा रहे हैं, और ईसाई मुसलमान हर साल बना रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग बोलते हैं मुस्लिम समुदाय का जो धर्म गुरु होता है, उससे आप लोगों की कभी बातचीत नहीं हुई कि ये इस तरह की स्थिति? नहीं, हम लोग तो बोलते हैं। हमारा साफ कहना है कि आप आके हमसे मीडिया के सामने आप साक्षात्कार करिए ना। साक्षात्कार मतलब की बात करिए हमसे। हम तो आपसे बात करना चाहते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी, और ईसाई पादरियों को भी मैं बोलता हूँ कि वो आए और मीडिया के सामने बैठकर धर्म परिवर्तन के विषय में हम लोग की चर्चा करें। जब आप नहीं कर रहे हो तो हम लोग के साथ बैठ के चर्चा क्यों नहीं करते? आज तक मैंने बहुत सी मीडिया वालों को बोला कि किसी पादरी को बुलाओ या मौलवी को बुलाओ, हम लोग उसके साथ बैठना चाहते हैं, और जहाँ गड़बड़ हो वहाँ अपन देखेंगे, बात करेंगे। दोस्तों, मुद्दा ये है कि एक स्वस्थ संवाद की जरूरत है, चाहे वो हिंदू के साथ हो, चाहे मुसलमान के साथ हो, चाहे ईसाई के साथ हो। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, लव जिहाद या गौ हत्या जैसे मामले जब सामने आते हैं तो देश की सुरक्षा, देश की शांति व्यवस्था प्रभावित होती है। हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल जी और इनके साथ इनकी एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। गौ तस्करी पे भी ये लोग बहुत तेजी से काम करते हैं। हमारा भी मानना ये है कि देश में हर धर्म को आज़ादी तो है, लेकिन किसी दूसरे धर्म पर बलात् रूप से किसी तरीके से आक्रमण करना या उसको इस तरीके से ब्लैकमेल करना एक बड़ा अपराध है। नो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर आज बस इतना ही। योगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।